सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय सर ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए संस्था की, क्योंकि ये संस्थाएं साहित्य को जीवंत रहने का कार्य करती हैं हमारे बीच में। रखता हूँ, देखिए वर्तमान परिवेश में आखिर देश की स्थिति क्या है। चार पंक्तियां समर्पित करता हूं, आगे से पीछे तक आपका मन मिले, आपका साथ मिले, सुनेगा कि गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं। और वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं, देश में रहकर जिसे देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं। आखिर हम जिस सनातन संस्कृति से आते हैं, उस सनातन संस्कृति की सुंदरता क्या है। चार पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि हृदय से सौम्य होता जो प्रलोभन छोड़ देता है, हृदय से सौम्य होता जो प्रलोभन छोड़ देता है, प्रभु के फैसले पर सब निवारण छोड़ देता है, प्रभु के फैसले पर सब निवारण छोड़ देता है। और कहीं पर धर्म में दो गज के खातिर गर्दनें कटती, कहीं पर धर्म में दो गज के खातिर गर्दनें कटती, सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है, सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है। तालियां आपकी कमजोर हैं, सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है। और हम जिस गांव के परिवेश से आते हैं, वो हमारा परिवेश वातावरण हमें क्या सिखाता है, सुनिएगा चार पंक्तियां कि करे जब तक नियम संयम, करे पूजा विधाता की, करे जब तक नियम संयम, करे पूजा विधाता की, चले पथ पर सदा ऐसे हो गर्वित कोख माता की, चले पथ पर सदा ऐसे हो गर्वित कोख माता की। और अगर इस देश की सेवा का अवसर मिल गया मुझको, अगर इस देश की सेवा का अवसर मिल गया मुझको, प्रथम पंक्ति में मैं पूजा करूंगा अन्नदाता की, प्रथम पंक्ति में मैं पूजा करूंगा अन्नदाता की। देखिए आजकल का युवा कहां अपने आप को खपा रहा है, रीलों के चक्कर में व्यस्त है। किस प्रकार से चार पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनेगा कि प्रेम की केवल कथाएं बांचने वाली जवानी, प्रेम की केवल कथाएं बांचने वाली जवानी, और ये जीवन नशे में काटने वाली जवानी एक दिन निश्चित पतन कर देगी अपने देश का, ये एक दिन निश्चित पतन कर देगी अपने देश का। ये रील पर ठुमके लगाकर नाचने वाली जवानी, रील पर ठुमके लगाकर नाचने वाली जवानी। तो युवाओं के नाम संदेश क्या देना चाहूंगा, एक बार जब उम्र बीत जाती तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। सुनिएगा कि एक बार यदि ये उम्र बीत जाएगी तो फिर से वो बल तरुणाई नहीं पाओगे, और स्वाभिमान से भरा हुआ जिनका चरित्र, उनमें तनिक चतुराई नहीं पाओगे। और चाटकार की तरह जो भीख मांगते रहे तो जग में कहीं भी प्रभुताई नहीं पाओगे। और घर का बताने वाले भेद मिल जाते किंतु राजपाट छोड़ दे वो भाई नहीं पाओगे, बहुत बढ़िया, राजपाट छोड़ दे वो भाई नहीं पाओगे। कि सभ्यता कुचलती रहेगी सदा पांव तले, देश के युवा जो सभी हीर देखते रहे, कि सभ्यता कुचलती रहेगी सदा पांव तले, देश के युवा जो सभी हीर देखते रहे। और कुछ लोग स्वाभिमान भी नहीं बचा सकेंगे, बैठ जो घरों में तकदीर देखते रहे। और देवव्रत जैसे लोग थे भरी सभा में, किंतु वधु के नयन का वो नीर देखते रहे। और बाजुओं में बल भी था, थे विधीर वीर, किंतु पांचों भाई द्रौपदी का चीर देखते रहे, पांचों भाई द्रौपदी का चीर देखते रहे। बहुत बढ़िया। और इस देश में महिलाओं का भी बहुत योगदान है, तो एक क्षण समर्पित करता हूं, सुनेगा कि मान हेतु दे दिया था जान जिन नारियों ने, झांसी वाली रानी की निशानी को जगाइए। और राज्य के उदय हेतु पुत्र बलिदान करे, पन्ना धाय जैसी माता रानी को जगाइए। और काल के
कपाल में धरे हो विकराल रूप, आदि शक्ति अंबिके भवानी को जगाइए। वो चाहते हो देश यदि उन्नति करेगा, गोद में पड़ी हुई जवानी को जगाइए। गोद में पड़ी हुई जवानी को जगाइए। देखिए, कहीं मध्य प्रदेश के कवि ने लिखा कि जो स्वाभिमान गिरवी रखकर सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवित रहकर भी अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो इसी स्वाभिमान से चलने वाले हम लोग हैं। एक अंतिम कविता छोटी सी रखता हूं, फिर अपना स्थान सुनिएगा कि हमने किसी दुराचारी के हाथ नहीं जोड़े हैं और युद्ध में कभी मित्र का साथ नहीं छोड़े हैं। अरे महाभारत के वरद पुत्र हम पीछे नहीं हटेंगे, रणभूमि में आएंगे तो डटकर युद्ध लड़ेंगे। अब कोई रावण दुनिया का सीता नहीं हरेगा और नारियों को कोई अपमानित नहीं करेगा। अब कोई गलती करने से गुंडे रोज डरेंगे और युद्ध में दुश्मन सारे अनुनय विनय करेंगे। बाजारों में बेटी की अब इज्जत नहीं लुटेगी, लव जिहाद में फंसकर कोई बेटी नहीं कटेगी। नौजवान पीढ़ी की अब फूहरता नहीं चलेगी, किसी आक्रमणकारी की बर्बरता नहीं चलेगी। अंतिम दो पंक्तियां और आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि किसी आक्रमणकारी की बर्बरता नहीं चलेगी। आप फाड़ कर देखो